बिल्कुल गांव में राजेश नाम का एक व्यक्ति अपनी माँ और अपनी बहन के साथ एक छोटे से मकान में रहा करता था। राजेश की माँ और बहन बहुत ही बुरे स्वभाव की महिला थी। कुछ दिन पहले ही राजेश की शादी पास के ही गांव की लड़की से हुई। अरे वाह, क्या खूबसूरत बहू आई है राजेश की माँ। जैसा रंग वैसा नाक नक्शा, बड़ी ही सुंदर बहू लाई हो राजेश की माँ। हाँ लता दीदी, मेरी तो बहुत ही खूबसूरत है। हाँ माँ, क्या चेहरा देखकर पिघल गई हो क्या बहू का? अरे नहीं बेटी, रहने दो, बोलने दो गांव वालों को, करने दो इसकी तारीफ। हमें तो बिना पैसे की एक काम वाली मिल गई है, इसे कौन मुंह लगाता है। ये तो हमें मुफ्त की एक काम वाली मिल गई है। हाँ माँ, तुमने सही कहा। हम तो अब आराम ही आराम करूंगी। मैं तो अब बिल्कुल भी कुछ काम नहीं करने वाली, और ना ही तुम मुझे किसी तरह का काम लगाओगी। जो भी करवाना है सब भाभी से करवाना, ठीक है ना माँ? कुछ दिन बाद माँ, ओ माँ, राधा से कहो मुझे बहुत भूख लगी है, खाना निकाले। हाँ बेटा, सब तो खाना मैंने ही पकाया है, और सिर्फ परोसने के लिए उसे कह दूं? रुक जा, अभी कहती हूँ। बहू, ओ बहू, जल्दी आओ इधर। अरे राजेश को बहुत भूख लगी है, जल्दी जल्दी खाना निकालो। अरे वो बहू, इतना वक्त क्यों लगा रही हो? नहीं माँ जी, मैं अभी थाली ही परोस रही थी। रुक जाओ, तुम मत जाओ वहाँ, राजेश बहुत ही गुस्से में है। ला दो, इधर थाली दे दो, मैं ले जाकर राजेश को देती हूँ। अरे बेटा, बहू तो रसोई घर में बैठकर खुद खाना खा रही है और मुझसे कहती है कि अपने बेटे से कह दो कि यहाँ आकर खाना ले जाए। मुझे तो बहुत बुरा लगा। ये क्या माँ, भाभी ने ऐसा कहा आपसे? अरे रे, ये क्या कह रही हो माँ? अभी बुलाओ उसे दिखाता हूँ मैं, वो मुझसे इसी बात करेगी। अरे नहीं बेटे, रहने दो, खाना खा लो बेटे। काम के वक्त घर से निकलते वक्त ऐसे दिमाग गरम नहीं करना चाहिए। शांत हो जाओ बेटे, तुम सुकून से और आराम से खाना खा लो। अरे ओ बहू, क्या पूरा दिन बर्तन ही घिसती रहोगी और कुछ काम नहीं करोगी क्या? क्या दिन भर बर्तन ही मांजती रहोगी? माँ, मुझे इसको देखकर तो बड़ा गुस्सा आता है। माँ जी, पर मैंने तो घर की पूरी सफाई, बर्तन मांजना और खाना पकाना पूरा काम तो किया है। हाँ, क्या वो जो गंदे कपड़े पड़े हैं वो क्या तुम्हारी मरी हुई माँ आकर धोएगी? लेकिन माँ जी, इतने सारे कपड़े। हाँ, क्या तुम्हारा शरीर मोम से बना हुआ है जो थोड़ा ज्यादा काम करोगी तब पिघल जाओगी क्या? जाओ, जल्दी से ये पूरे के पूरे कपड़े धो डालो। हाँ, ठीक है माँ जी, जाती हूँ। सुनो राधा, क्या तुम्हें मेरे घर में कोई दिक्कत तो नहीं? कोई तुम्हें किसी बात की तकलीफ तो नहीं देता? नहीं जी, कोई मुझे किसी बात की तकलीफ नहीं देता। सभी मुझसे बहुत प्यार करते हैं।
और सब मुझसे बड़े अच्छे से रहते हैं। हे भगवान, इनकी माँ और इनकी बहन जो दिन भर मेरे पर अत्याचार करते हैं, अगर मैंने इनको बता दिया तो ये मुझ पर यकीन भी नहीं करेंगे और इन्हें बहुत बुरा भी लगेगा। लेकिन धीरे धीरे अत्याचार बढ़ने लगा। जैसे ही राजेश काम से अपने घर से बाहर जाता, राधा की सास और उसकी ननंद राधा पर बड़े अत्याचार करते, उसे सारे घर का काम सौंपते और खुद आराम से बैठकर खाना खाते। माँ, आज का खाना बना दी हूँ मैंने। अरे अरे अरे, कहाँ जा रही हो? तुम फैसला करोगी कि मैं? देखा माँ, ये तो घर की मालकिन बनी बैठी है। जैसा ये करेगी वैसा हमें सुनना पड़ेगा। नहीं नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। बस हो गया बहू, आज तो तुम्हें बहुत सारा खाना पकाना होगा। आज ना मैंने अपने सहेलियों को दावत पे बुलाया है। पूरे 30 है। 30 लोगों का खाना तुमको ही बनाना पड़ेगा। अभी देर मत करो, वो लोग बस अभी आते ही होंगे। जल्दी जल्दी जाओ रसोई घर में और खाना बना लो। लेकिन माँ जी, 1 घंटे में खाना बनाना, वो भी 30 लोगों का। माँ जी, ये तो बहुत ही मुश्किल है। देखा माँ, इसने तो साफ साफ तुम्हारे मुंह पर इस बात के लिए मना कर दिया। देखा कितनी अकड़ है इसमें। अरे बिटिया, जरा वो लकड़ी तो लाना। आज तो इसको अच्छा ही सबक सिखाऊंगी मैं। इसने मेरे मुंह पर मुझे खाना बनाने से मना कर दिया। आज तो इसको दिखाती हूँ कि मैं कौन हूँ। हे भगवान, तूने मुझे ये कैसी जिंदगी दी है। इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। एक तो तूने मेरे माँ बाप भी छीन लिए और सास दी तो ऐसी। मैं करूं तो क्या करूं? हे भगवान, मुझे इस जिंदगी से मुक्ति दीजिए भगवान। मैं और नहीं जीना चाहती। तुम कौन हो बेटी? इतनी सुंदर तो दिखती हो, पर इतनी दुखी क्यों हो? किस लिए रो रही हो? बेटी, तुम मुझे बताओ, तुम किस लिए रो रही हो? मैं इस तालाब की देवी हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। देवी माँ, मैं बहुत बदकिस्मत हूँ। वो तो मैं समझ गई हूँ। अब तुम अपने घर जाओ। अभी से अगर किसी ने तुम्हें किसी भी तरह का कष्ट देगा, वो खुद ही उस कष्ट में फंस जाएगा। जाओ बेटा, अपने घर वापस जाओ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। अरे बेटी, राजेश का आने का वक्त हो गया है। पता नहीं ये राधा कहाँ चली गई है। हाँ माँ, मैं भी तो वही सोच रही हूँ। आखिर ये राधा गई तो गई कहाँ? अरे अरे माँ, वो देखो आ रही है। ओहो हो, आ गई है महारानी। ओ महारानी, कहाँ गई थी? माँ जी, मेरा मन घबरा रहा था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए थोड़ी देर
तालाब के पास जाकर बैठ गई थी। हा, ये देखो, घर की बहू अब तालाब किनारे बैठ रही है जाके अपने मन को शांत करवाने। पता नहीं कैसी चरित्र की लड़की है ये, अभी तालाब के पास जाकर अपना मन शांत करवा रही है। हे भगवान, कैसी बदकिस्मत बहू मिल गई है मुझे। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? हाँ, ये अपने मगरमच्छ के आंसू बस कर बहाना। आने दे मेरे भाई को, आज तो तेरा हिसाब चुकता ही करवा दूंगी। माँ जी, दीदी, आप कुछ ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि मुझे कष्ट पहुँचे और मेरी आंखों में आंसू आ जाए। मैं आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। हा, मुझे तुम धमकी दोगी? इतनी बड़ी हो गई हो तुम अभी? हो, मुझे आंखें दिखा रही हो? बेटी, जा जरा वो लकड़ी तो ले आ। हाँ, माँ अभी लेकर आती हूँ। देखो, यही पड़ी है, अभी लेकर आई। माँ जी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। माँ जी, रहम कीजिए। माँ जी, ऐसा कुछ भी मत करना। माँ जी, रुक जाइए। माँ जी, रुक जाइए। माँ जी। अरे, ये पानी, ये क्या हो रहा है? अरे, बचाओ कोई। अरे, ये क्या हो रहा है? अरे, ये सब क्या हो रहा है? माँ, दीदी, माँ, ये क्या हो रहा है सब? ये इतना सारा पानी कहाँ से आया और आप इस पानी में डूब क्यों रही है? माँ। बेटा राजेश, जरूर तेरी पत्नी ने हम पर कुछ जादू किया है। जरूर उसको जादू टोना आता है। उसी ने हमारे साथ ऐसा किया है बेटा। राधा, ये क्या किया? क्या हो क्या रहा है? राधा, बताओ मुझे, क्या हो क्या रहा है ये मैंने कुछ भी नहीं किया है जी। मुझ पर भरोसा करो। ये तो सब वो देवी माँ की कृपा है जो मुझे तालाब के पानी में मिली थी। उन्होंने ही मुझे ये वरदान दिया था, अगर कोई भी मुझे कष्ट देगा वो मेरे आंसुओं के पानी में डूब जाएगा। देखो राधा, जो भी बात है वो मुझे सच बताओ। माँ, आप ऐसी कठोर दिल की रहोगी? माँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा है, आपने एक अनाथ लड़की के साथ इतना अत्याचार किया है, उसे इतने कष्ट दिए हैं। माँ, जो भी आपके साथ हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है। आपको आपकी करनी का फल मिल रहा है। अरे राजेश बेटा, माफ कर दे मुझे। आइंदा से मैं राधा को परेशान नहीं करूंगी। बेटा मुझे माफ कर दे, मैं डूब रही हूँ। बेटा मुझे बचा ले। माँ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है मैं आपको बचा सकूं। जो भी करेगी अब राधा ही करेगी। आपको राधा से माफी मांगनी पड़ेगी। अगर आपको राधा ने माफ किया तभी आप इस संकट से बाहर निकल सकती है। बेटी आइंदा से मैं तुझे किसी भी चीज का कष्ट नहीं दूंगी। इस बार मुझे माफ कर दे। नहीं माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? आप तो मुझसे काफी बड़ी हैं। आप मेरी माँ हैं। माँ जी, आपको ही मैं अपनी माँ समझती हूँ। माँ जी, मैंने आपको माफ कर दिया। माँ जी, आप ही मेरी माँ है। मैंने तो अपनी माँ को कभी देखा नहीं, उसी के रूप में मैं आपको ही अपनी माँ समझती हूँ। माँ जी, बेटा मुझे माफ कर दे बेटा। मैंने एक अनाथ बच्ची के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया, उसे बहुत तरह के कष्ट दिए। मुझे माफ कर दे बिटिया, मुझे माफ कर दे। आइंदा से मैं तुझसे ऐसा बर्ताव बिल्कुल भी नहीं करूंगी बेटा। माफ कर दो भाभी हमें। आइंदा से हम तुम्हारे साथ ऐसा कोई भी काम या ऐसा कोई भी कष्ट नहीं देंगे जिससे तुम्हारा दिल टूटे, तुम्हें तकलीफ हो। भाभी, हम दोनों को माफ कर दो। माँ जी, वो सब बातों को भूल जाइए। मैंने आप दोनों को माफ कर दिया। अब हम हंसी खुशी अपना जीवन बिताएंगे।
मुझे भी ऐसा ही परिवार चाहिए था। माँ जी, अब आज से ही आप मेरी माँ होगी। चाहे कुछ भी हो जाए माँ, आइंदा से आप राधा को किसी भी तरह का कष्ट मत देना, क्योंकि उसका अंजाम तो आप जान चुकी होंगी। नहीं नहीं बेटा, बेटा हमें सबक अच्छा खासा मिल गया है। अब आइंदा से हम राधा को किसी भी तरह का कष्ट नहीं देंगे। हाँ भैया, आइंदा से हम भाभी को किसी भी तरह का कष्ट नहीं देंगे। अब हम भाभी के साथ हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। हमें अब अपनी गलती की सजा मिल चुकी है। हाँ मेरी बहू, मेरी प्यारी बहू, अब हम अच्छे से साथ में हंसी खुशी से रहेंगे। अब मैं तुम्हें किसी भी तरह का कष्ट नहीं दूंगी। इस तरह राधा अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से अपना जीवन गुजारती है।